नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज़ नेटवर्क के साथ ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए। जो सच उसी के साथ हैं, हम आपकी आवाज़ हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। राष्ट्रीय हिंदू संघ के तहसील कार्यालय का हुआ उद्घाटन। बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू संघ के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुधीर त्रिवेदी बतौर मुख्य अतिथि का आगमन छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ खीरी में हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एवं शिषपाल शर्मा ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया। तत्पश्चात तहसील अध्यक्ष युवा मोर्चा अभिषेक शर्मा एवं तमाम युवा कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण किया एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्य अतिथि ने संघ के बारे में जानकारी दी। बताया कि संघ का उद्देश्य हिंदू समाज के पीड़ित, असहाय एवं बेरोजगार लोगों की सहायता हेतु स्थापित किया गया है। संघ के माध्यम से बेरोजगारों को जल्द ही कंपनियों में कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। जानकारी हो कि जनपद लखीमपुर खीरी में संघ के पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है। कार्यक्रम में संघ के तमाम कार्यकर्तागण मौजूद रहे। जनपद लखीमपुर खीरी से मनीष शर्मा के साथ ओमकार की खास खबर। इस अवसर पर क्या कुछ कहा मुख्य अतिथि ने, आइए सुनते हैं। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मिस्टर सुधीर त्रिवेदी जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राष्ट्रीय हिंदू संघ के हैं, यहाँ पर एक ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। तहसील अध्यक्ष हैं जिसके युवा मोर्चा अभिषेक शर्मा जी, अभी इनॉग्रेशन ऑफिस का हुआ है और मिस्टर त्रिवेदी जी से यूपी खबर की एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है। इस मौके पर त्रिवेदी जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो इनॉग्रेशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे त्रिवेदी जी अपने इस संगठन के बारे में? हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, संगठन कोई भी हो, उसका काम है सबको साथ में लेके चलना। और ये चूँकि राष्ट्रीय हिंदू संघ है तो इसमें स्पष्ट है कि हिंदुओं को साथ में लेके चलना है। जहाँ तक मेरा मानना है, जैसा कि इतिहास में लिखा है कि समस्त पृथ्वी तल पे केवल हिंदू थे। आज वो कम होते होते केवल भारत में सिमट के रह गए और भारत में भी कई राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। कभी हमें कश्मीर से भगाया जाता है, कभी केरल से भगाया जाता है, कभी कैराना से भगाया जाता है, कभी कहीं से भगाया जाता है। जहाँ से इच्छा होती है उठा के लोग भगा देते हैं। शांतिप्रिय समुदाय के लोग जब भी इच्छा होती है हमें एक स्थान विशेष से बाहर कर देते हैं। लेकिन अब जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, सठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसी भाषा में समझेगा, जो जैसा हमसे चाहेगा, हम उसके लिए वैसा बन के उसके साथ बर्ताव करेंगे। अगर वो प्यार की भाषा समझेगा तब हम उसे समझाएंगे, अगर वो युद्ध की भाषा समझेगा तो हम उसे युद्ध की भाषा में समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर। हिंदुओं के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। ना हमारे पूजा स्थलों के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है, ना हमारे देवी देवताओं पे कोई अभद्र टिप्पणी कर सकता है। अगर किसी के द्वारा ऐसा किया गया तो हम उसका प्रतिकार, प्रतिवाद और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसके विरुद्ध अगर हमें युद्ध भी करना पड़े तो राष्ट्रीय हिंदू संघ उसके लिए भी प्रस्तुत रहेगा। एक चीज़ देखी गई है कि आए दिन सोशल मीडिया पे तरह तरह के हिंदू देवताओं को लेकर के मैसेज भेजे जा रहे हैं और वीडियोस डाले जा रहे हैं। क्या इसके लिए कुछ आपके द्वारा अभी तक किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग इसके विरुद्ध समय समय पे लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ करवाते रहते हैं, लेकिन मात्र व्यक्ति विशेष या किसी एक संगठन के लोगों के द्वारा ही अगर ये किया जाएगा तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। हर व्यक्ति एक संगठन है, हर व्यक्ति जो हिंदू है वो एक संगठन है और हमारा पूरा राष्ट्रीय हिंदू संघ उसके साथ खड़ा है। कहीं भी हिंदुओं के साथ गलत होता देखें तो यहाँ नज़दीक में हमारे अभिषेक जी हैं, रचित जी हैं और कई लोग हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पुनः आऊँगा, बार बार आऊँगा। यहाँ इस छोटी काशी के नाम से विख्यात है ये नगर, तो यहाँ मैं बार बार आऊँगा। जितनी बार आप लोग बुलाएंगे मैं आऊँगा, लेकिन हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए चाहे शास्त्र का उपयोग करना हो अथवा शस्त्र का उपयोग करना हो, आप लोगों से अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि हम दोनों के लिए तत्पर रहेंगे। अच्छा त्रिवेदी जी, आपने कहा, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदू भाइयों के लिए आप शास्त्र और शस्त्र दोनों उठाने के लिए एग्री है जी, माने उठाएंगे जी। तो इसमें ये सवाल उठता है कि जैसे किसी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ अगर कोई अन्याय हो रहा है
उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? नहीं, अन्याय तो जहाँ तक हिंदू धर्म में सिखाया गया है, हम लोग तो पशुओं पे भी अन्याय स्वीकार नहीं करते हैं, वृक्षों पे अन्याय स्वीकार नहीं करते हैं, तो किसी मानव पे अन्याय हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन यदि मेरे विरुद्ध वो लोग अन्याय करेंगे, हम पे अन्याय करेंगे, तो फिर जो धर्म कहता है वो मैं करूँगा। मेरा सवालात ये है कि यदि धर्म में अगर कुछ मामला न्याय अन्याय का है, यदि आप न्याय अन्याय को देख रहे हैं, तो यदि सपोज कीजिए कि मुस्लिम न्याय के पक्ष में है और आपका हिंदू भाई अन्याय के पक्ष में है, देन व्हाट विल यू डू? देखिए, उसमें मैं ये प्रयास करूंगा कि अपने हिंदू भाई को समझाऊं। जहाँ तक है, हमारे जो हिंदू भाई होते हैं वो काफ़ी सहनशील होते हैं। अगर उनको कायदे से समझाया जाए, प्यार से समझाया जाए, तो वो समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जो जड़ लोग होते हैं, ढीठ जिन्हें कहा जाता है, जो ढीठ लोग होते हैं, वो लोग नहीं समझते, उनके लिए फिर व्यवस्था की जाती है। माने आपका कहना है कि यदि आदमी शास्त्र और नहीं मान रहा है तो शस्त्र उठा करके उसको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल समझाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, हमारे जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, उनके अगर हम फोटोओं को ध्यान से देखें तो एक हाथ तो उनका वरदान की मुद्रा में होगा अथवा उस पर कोई शास्त्र होगा, लेकिन वो अपने साथ शस्त्र अवश्य धारण किए रहते हैं। उसका कारण ही ये है कि दुष्टों के लिए कोई भी शास्त्र काम नहीं करता है, वो केवल शस्त्र की भाषा समझते हैं और उन्हें शस्त्र की ही भाषा में समझाया जाएगा। और इसके अलावा आपके संगठन का क्या पर्पज है, क्या मोटिव है? देखिए, हमारे संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो हिंदू नवयुवक भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना। कई कंपनियों से हम लोग बात करते हैं, उनको रोजगार दिलवाते हैं, या कोई अपना व्यवसाय डेवलप करके उसमें उन लोगों को रोजगार दिलाना, या कहीं से भी जो भी हमारा युवा वर्ग है वो जिसे कहना चाहिए कि अपने काम से लगा रहे। जब अपने काम से लगा रहेगा, 4 पैसे की उसको घर में आय होगी, तो जो पहला हिंदू धर्म का पहली जो सूक्ति है कि माँ बाप को प्रसन्न रखो, वो देवता हैं, तो वो अपने पहले धर्म का पालन कर पाएगा। दूसरा है कि समाज की सेवा करो, अगर उसके पास आय का स्रोत बना रहेगा तो वो समाज की सेवा भी कर पाएगा। तो इसलिए जो सबसे सर्वप्रथम हम लोगों का एक प्रयास है वो इन लोगों को रोजगार दिलाने के संबंध में है, और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। दर्शकों, अभी आप एक त्रिवेदी की एक बात और समझना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस संगठन के माध्यम से आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? क्योंकि आजकल ऐसा देखा गया है कि मोस्टली लोग संगठन डाल करके एकदम से पॉलिटिकल ट्रैक पे एंट्री मारते हैं, तो कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, इससे मैं अपने सारे हिंदू भाइयों को बिल्कुल एकदम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोगों का ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते ही हम लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमें अपने हित और अनहित का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी एक बहुत बड़े संगठन ने एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया है, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा। तो चूंकि वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए उसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन करना पड़ा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से इसलिए नहीं जुड़ूंगा क्योंकि मुझे अपने हिंदू भाइयों के हितों के लिए संघर्ष करना है, अपने धर्म के लिए संघर्ष करना है, अपने देवी देवताओं के सम्मान के लिए संघर्ष करना है। अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ जाता हूं तो फिर मुझे व्यक्ति विशेष के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने हितों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं भविष्य में कभी नहीं। त्रिवेदी जी, एक बात कहना चाहेंगे, इस वक्त कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, तो इस वक्त आपको मास्क वगैरह और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इट्स योर ब्लंडर। जी जी जी। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सुधीर त्रिवेदी जी को, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। सबसे पहले तो इन्होंने तहसील स्तर पर एक ऑफिस का इनॉग्रेशन किया, तत्पश्चात इन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छी बात है कि युवाओं को लेकर के जागरूक हैं। कई कंपनियों से इनका टाई अप हुआ है ताकि युवाओं को रोजगार मुहैया करवा सकें। और इन्होंने ये भी बताया कि हिंदू भाइयों के लिए पर्टिकुलर हम लोग काम करते हैं, यदि ज़रूरत पड़ती है उनके पक्ष के लिए तो हम शस्त्र और शास्त्र दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।